वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। मुझे बहुत सारे बच्चे एक कमेंट कर रहे थे 2022 वाले कि सर जो रोटेशनल डायनामिक है इसके एमएसटी सीईटी के लिए और बोर्ड के लिए कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंस है और कैसे किया जाए, तो इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं मैं। जो बच्चे एमएसटी सीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड के भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए भी हम लोग ये कॉमनली वीडियो बना रहे हैं। ओके, तो थोड़ी सी पहले बात करते बेटा, एक मिनट। जहां हम लोग यहाँ पे आरंभ बैच है, पता आपको, तो आरंभ बैच में हम लोग कुछ चीजें पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग आपके लिए बेटा नून पे फ्री ऑफ क्लासेस पढ़ा रहे बेटा। इसमें कोई आप लोगों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप लोगों की अच्छी तरह से तैयारी करनी है। जो कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, शायद नहीं कर रहे हैं, तो हमारे साथ आ जाओ और तैयारी करो बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट में है। तो बेटा हम लोग यहाँ पे इंडिया फर्स्ट सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, फिजिक्स बाय मुकेश सर के थ्रू पढ़ सकते हैं। शाम को जो एचएससी बोर्ड की तैयारी कर रही है, फ्री ऑफ कंटेंट है और बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है बेटा। वहां पे नोट्स मिलती है, कंपटीशन होता है, ब्रेकआउट होता है, लाइव इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ, ताकि बच्चों के जितने भी डाउट्स हैं डाउट को हम लोग क्लियर कर पाते हैं। इसमें अनलिमिटेड डाउट, फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन, फ्री में है लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। यहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लास होते हैं क्लास 12 के लिए, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। एक बात बोलो बेटा, जो सीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, वो ये लेक्चर में आ सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि अगर आपको सीईटी के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप करना चाहते हो तो इस क्लास में शाम को 7 से 8 बजे याद से आना है। मेरा पहला ही चैप्टर खत्म हो चुका है, अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, न्यूमेरिकल। बच्चे के मन में बहुत डर होता है, उस डर को भी हम लोग खत्म करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए तो ये ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अगले इस पे। तो कहां सर कहां? चलो हम लोग आज फार्मूले के लिए बात करने वाले थे। हमारा डिसीजन हो चुका है कि सर फार्मूले के ऊपर थोड़ी सी बात की जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले कौन से हैं, क्या है, क्या क्या करना पड़ेगा, सब चीजें देखने वाले बेटा। तो रोटेशनल डायनामिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंस फार्मूले के ऊपर बात करने वाले हैं भैया, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले और शॉर्टकट ट्रिक्स क्या हो सकती है सर उसके लिए बताऊंगा भैया, बिल्कुल बताऊंगा। चलो बढ़ते आगे। चल बाबा, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने का कुछ मजा ही और होता है। देखो, कोई भी पार्टिकल अगर गोल घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, तब बेटा बच्चों को क्या लगता है कि यूसीएम नाम का एक वर्ड है ना। यूसीएम नाम का जो वर्ड है, इस वर्ड से पता लगता है बच्चों को, ऐसा लगता है कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल घूम रहा है तो एक्सेलरेशन क्यों सर? एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। तो इसका कारण है बेटा, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन हो रहा है। बच्चों को लगता है कि सर यहां पे 5 मीटर पर सेकंड, यहां 5 मीटर पर सेकंड, हर जगह पे 5 मीटर पर सेकंड रहा, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। नहीं बेटा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहां पे, इस बात पे ध्यान रखना। तो इसको एक्सेलरेशन मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भले हो लेकिन कोई पार्टिकल गोल घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट बेटा, ये पीरियोडिक मोशन क्यों है? क्योंकि बेटा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक कंप्लीट सर्कल करके दोबारा जब करता है तब उतना ही टाइम लगता है, सेम पाथ होती है, तब पीरियोडिक मोशन हम लोग कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकट में बताऊंगा बेटा, ज्यादा लेंथी नहीं। देखो, एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, देखो ये एक्सियल वेक्टर है, कौन? थीटा ओमेगा, जितने एंगुलर टर्म्स है, थीटा ओमेगा, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क हो, एंगुलर मोमेंटम हो, ये एक्सियल वेक्टर मतलब एक्सिस के थ्रू दिखाते हैं। अगर आपका पार्टिकल ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थंब देखो ऊपर आ रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है। अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज हो तो थीटा नीचे, समझे। नेक्स्ट, यहां पे देखो बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब सेंटर के तरफ फोर्स होता है, सेंटर के तरफ फोर्स होता है। सब कुछ देखना पड़ता है भैया, थोड़ा सा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं देखना भी चाहिए, है ना। सेंटर के तरफ हो रहा है और अवे फ्रॉम द, देखो ये अवे फ्रॉम है, कौन? रेडियस, तो अपोजिट डायरेक्शन क्यों लेता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है क्या सर? जो एंगुलर एक्सेलरेशन टर्म है, इस टर्म के बारे में बताओ
क्या ये ओमेगा के साथ होती है या ओमेगा के अपोजिट में होती है? तो दोनों भी हो सकता है। क्यों दोनों हो सकते हैं? तो इसका रीजन ये है कि बेटा अगर मेरी बॉडी स्पीड अप करती हो, कैसी स्पीड अप करती हो, मतलब फैन की बात कर रहा हूं, अगर फैन ऑन कंडीशन में है तो बेटा ऑन कर रहा हूं मतलब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ओमेगा के साथ। अगर हमने फैन ऑफ कर दिया, फैन को ऑफ कर दिया, तो बेटा स्पीड क्या होती है? डिग्रीज होती है, तब ओमेगा के अपोजिट में। ये राइट हैंड रूल से नहीं करते हैं, समझे ना? तो ओमेगा का डायरेक्शन बताया मैंने। चलो हम लोगों ने काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े थे, जिस काइनेमेटिकल इक्वेशन से हम लोग ये निकाल सकते हैं। क्या इक्वेशन था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है बेटा, है ना? यहां पे s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टॉइस एस। तो यहां पे ये फार्मूले तैयार करने के लिए ध्यान दीजिए, यस की जगह पे थीटा इस्तेमाल करते हैं। ये लीनियर में है, ये एंगुलर में है, ठीक है। वेलोसिटी इनिशियल रही तो ओमेगा नॉट, फाइनल रही तो ओमेगा, है ना? इसके बाद में ए के जगह पे अल्फा। खत्म किस्सा। ये फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, मोशन इन प्लेन, और सबको याद हो गया। देखो यहां पे v के जगह पे, यहां पे ओमेगा, देखो u के जगह पे ओमेगा नॉट, है ना? a के जगह पे अल्फा टी, समझे? तो ये आप लोगों को इस तरीके से ये फार्मूले याद करना है, ओके? तो हमेशा कर करके हो जाते बेटा। उसके बाद में अगर हम लोग बैंक रोड पे हो, कहां हो सर? अगर हम लोग बैंक रोड पे है, बैंक रोड पे है तो बेटा देखो हमारी गड्डी है यहां पे, इस गड्डी को थोड़ा सा इसको ऊपर हटा देता हूं, ठीक है? गड्डी है, गड्डी रोड पे है, मतलब कांटेक्ट हो गया, कांटेक्ट के कारण यहां पे नॉर्मल फोर्स लगता है, एक नीचे mg होगा वेट, और एक फ्रिक्शन होगा था सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। तो बेटा इसके कारण यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो n के जगह पे mg, और जो फोर्स बेटा ये Fs जो है हमारा, ये होता है mv स्क्वायर बाय r प्रोवाइड कर रहा है। बात समझ में आएगी? लेकिन क्या कर सकते हैं? इसको डिवाइड कर लो जो करना है। तो इससे मैंने ऑलरेडी बताया है बेटा, म्यू आर जी, ये रिलेशन इसके साथ बन जाता है। क्योंकि बेटा अगर इसका आपको कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन पता हो तो फोर्स पर, है ना, ये होता है, तो इसका मतलब इसका रेशियो करो तो आपको इसमें म्यू क्यू मिलता है। किसके दिमाग में हो सकता है, तो इसलिए बता रहा हूं। ओके चलो आगे बढ़ते बेटा, यहां पे ठीक है। अच्छा ये बाकी है, ओके चलिए। तो यहां पे हम लोगों को अब पढ़ना है बेटा, क्या हुआ कि हम लोगों ने थोड़ा सा बैंक रोड के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल में हमारी रोड जो कर्व सरफेस पे ऐसी होती है ना, लेकिन मेरी गड्डी आने के बाद यहां पे ये रोड डायरेक्टली जा सकती है। तो उन्होंने क्या शक्ल लड़ाई कि इसको थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए इसको ऊपर उठाया, ऐसे मट्टी पत्थर डाल के ये, क्योंकि बेटा इसके पहले जो वेलोसिटी का जो फार्मूला देखा था वो था म्यू आर जी। ये म्यू जो है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स है और ये धोखेबाज फोर्स है भैया। ये कभी भी धोखेबाज फोर्स कभी भी धोखा दे सकती है। बारिश के दिनों में आप लोग देखते हो कि गाड़ी स्लिप होती है, हम बोलते हैं हलू चलो भैया, आराम से चलो। क्यों बोलते हैं? इसका रीजन ही वही है कि बेटा वो धोखेबाज फोर्स है। इसलिए हमने बैंक रोड बना दी और इस बैंक रोड से हम लोगों को यहाँ पे जो थीटा के कारण कुछ फार्मूले मिले हैं, ये डिटेल में वीडियो देखना तो देख सकते हो, आपकी मर्जी है ना। तो रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, अगर मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, मैक्सिमम मतलब बेटा जहां पे हम लोग मैक्सिमम चाहते हो, तो इस फार्मूले में यहां पे आर जी टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। बेटा एक बात बोलूं, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले से रिलेटेड है मिनिमम के लिए। मिनिमम मतलब मिनिमम रही तो गाड़ी हमारी इधर खिसक सकती, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट में आ गया बेटा, आ गया कि नहीं? बात समझ में आ रही? मेरी गाड़ी स्पीड कम रही तो गाड़ी इधर आ सकती, स्लिप हो सकती है, लेकिन ये फ्रिक्शन बचा लेता है उसको। तो ये कंपोनेंट है रिजॉल्व होने वाले, ठीक है। तो मिनिमम स्पीड होती है आरजी। अब मिनिमम रहा तो डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा।
ये मैक्सिमम तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए क्या न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा, माइनस मतलब समझ में आया ना। तो मैक्सिमम मिनिमम के फार्मूले में बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है सर, सिंपल सॉल्यूशन है कि ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव हो तो बड़ा नंबर, ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव तो छोटा नंबर है, मिनिमम हो गया फिर छोटा मतलब। बस इसका म्यू हटा दो ये फार्मूला मिल जाता है, म्यू हटा दो ये नंबर, tan हटाओ तो म्यू आर जी फार्मूला। देखो ये सब फार्मूले आपके जो है बेटा एक ही फार्मूला याद करो, बाकी के आप लोगों को यहां पे ऑफर्स है, ऑफर्स समझे क्या। ओके नेक्स्ट बढ़ते आगे, यहां पे हम लोगों को ओके हम लोगों को बेटा यहां टेंशन निकालने के लिए जनरल फार्मूला बताऊंगा, ज्यादा टेंशन मत लेना, दिमाग का दही मत बनाना। टेंशन का जो फार्मूला होता है स्ट्रिंग के ऊपर mv² प्लस mg cos थीटा बेटा, ये फार्मूला जिनको याद हो गया उनकी लाइफ हो गई जिंगालाला। जिन्होंने ये फार्मूला याद किया उनको बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब फार्मूले आ जाएंगे। कैसे सर बताओ, देखो किसने कहा कि सर मुझे हाईएस्ट पोजीशन इस पोजीशन पे जाना है, कहां से जा रहे हो, लोएस्ट से हाईएस्ट। कितना चल रहे हो सर, कितना चल रहे हो 180, cos 180 -1। देखो इसकी वैल्यू अगर मैं -1 रखूं तो यहां माइनस आएगा। देखो फार्मूला मिल रहा है क्या, ये मिल गया फार्मूला, मिल गया, मिल गया, सिंपल है ना फार्मूला, मिल गया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट आपको ये फार्मूला चाहिए, तो लोएस्ट पोजीशन हिला ही नहीं मैं, मतलब cos 0 1 होता है, cos 0 की वैल्यू 1 डालो यहां पे, तो देखो इस फार्मूले में प्लस वही रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पे mv² प्लस mg, खत्म किस्सा। अगर आप यहां से यहां तक जा रहे हैं मिड पोजीशन जाना है तो cos 90 0 होता, ये 0 होता, ये टोटल 0, तो mv² होना चाहिए। मिड पोजीशन का फार्मूला लिखा नहीं यहां पे, मैं लिख के दे रहा हूं mv²r। कोई शक है भैया। और एक फार्मूला है इसका जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा यहां पे इरेजर से कट करके, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, ठीक है। यहां पे और एक फार्मूला बताऊंगा टेंशन का जो है बेटा 3mg ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। इससे हम लोगों के बुक्स में जो वैल्यूज दी हुई है, टेंशन ऑफ क्या बेटा लोएस्ट पोजीशन होता है 6mg, मिड पोजीशन 3mg होता है, टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन 0 होता है। तो इससे मिलता है कैसे सर बताओ। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लोएस्ट मतलब यहीं पे है, cos थीटा cos 0 मतलब हिला नहीं वहीं पे है, cos 0 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 3 6, बात समझ में। cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 3 6 mg, ठीक है। यहां से सर मिड पोजीशन यहां गया 90, cos 90 क्या होता है 0 हो गया, तो बेटा 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 mg मिल गया। हाईएस्ट पोजीशन 180 बेटा, देखो ना यहां से यहां तक, तो थीटा cos 180 बन रहा है -1, तो 1 में से 1 गया 0 मल्टीप्लाई 3mg 0, समझे। एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, यहां पे अरे वेलोसिटी नहीं बेटा इसमें, अरे ये क्या हुआ तेरा वादा हर कदम। चलिए अरे वेलोसिटी के फार्मूले नहीं है भैया, मुझे देना पड़ेंगे अभी तो। ऐसा क्यों, चलो कोई टेंशन नहीं, दे देता हूं। देखो वेलोसिटी के लिए भी मैंने एक फार्मूला जनरल निकाला, वेलोसिटी ऑफ एनी पोजीशन रूट ऑफ है ना rg ब्रैकेट में 3 प्लस 2 cos थीटा, ये फार्मूला है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ एनी पोजीशन, वेलोसिटी ऑफ द एनी पोजीशन का यही फार्मूला। अब देखते हैं, देखो मिड पोजीशन सबसे पहले लोएस्ट पोजीशन cos 0 1, तो 2 प्लस 3 5rg, मतलब लोएस्ट पोजीशन पे 5rg मिल रही है सर। चलो मिड पोजीशन यहां से यहां 90 cos 90 0 मल्टीप्लाई 2 0, तो 3 बचा है, तो यहां पे मिड पोजीशन पे 3rg मिला है। चलो सर हाईएस्ट पोजीशन यहां से आ गया तो 180, cos 180 -1 मल्टीप्लाई 2 -2, 3 में से गए 2, तो बचता है भैया, बचता है यहां पे rg। मतलब इस सर्कल को
कंप्लीट करने के लिए आपको लोएस्ट में इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर आप मिड पोजीशन पे कंप्लीट सर्कल करना चाहते हो तो मिनिमम टू मिनिमम इतनी होना चाहिए, यहां पे कम से कम इतनी होना चाहिए, तो ही ये कंप्लीट सर्कल होगा वर्टिकल, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला भैया। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। चलो चलो, तो इसके बाद में हम लोगों को कोनिकल पेंडुलम क्या है। कोनिकल पेंडुलम के लिए यहां पे देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक वर्ड है। अरे भैया ऐसा मत करते जाना यार, नाइंसाफी होती है हमारे साथ नाइंसाफी मत करना, है ना, फटाफट बता देना। सर यहां पे देखो, अगर यहां पे एक बंदा यहां पे खड़ा है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा, दिखता नहीं है, बच्चे ने बोला था मुझे एक बार, याद है सर, याद है। चलो एक बंदा यहां पे खड़ा है ऐसे, और वो देख रहा है कि कोई बंदा यहां पे, और वो गोल घूम रहा है ऐसे, मतलब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये हो गया हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन ये बंदा जो दूर से देख रहा था, उसने बोला सर कि मुझे यहां पे बैठ के देखना है, मुझे भी फील लेना है कि मैं गोल कैसे घूमता हूं, तो फील लेना चाहता था, यहां पे आके बैठ गया। तो उसको डर लग रहा था कहीं गिर ना जाऊं, कहीं गिरने का डर लग रहा था उसको लग रहा था यार मैं गिर जाऊं, तो पकड़ के रख रहा था। मतलब ये हो गया आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जब एक्सेलरेटेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पे बेटा ये एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये सेकंड कंडीशन है, ये एक्सेलरेशन जीरो है, ए इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन यहां पे जीरो है, यहां पे नॉन एक्सेलरेशन है, मतलब यहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दूर से देख के फीलिंग ले रहे हैं, ये खुद अंदर बैठ के फीलिंग ले रहा है। तो इसके कंपोनेंट रिजल्ट किए, फिर एंगुलर वेलोसिटी निकाली, तो इस एंगुलर वेलोसिटी ये मिली मुझे, याद है? ओके, कैसे निकाली तो डिटेल में वीडियोस बनाए भैया, देख लेना मेरे, ठीक है। ये टॉइस पाई बाई टी, ये ओमेगा की वैल्यू डाल के ये पीरियड मिला है मुझे, समझे। अब यहां पे तो समझ में आता कि ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, मतलब टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg लिखा होगा, है ना। नहीं लिखा है तो रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। टी साइन थीटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स पर देखो लिखा है, टी कॉस थीटा मतलब ये कॉस थीटा लिखा है कि यहाँ पे, चलो टी कॉस थीटा होना चाहिए था, यहाँ पे भी टी इज द टेंशन, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये दोनों को डिवाइड करके निकाल सकते हैं। एक तो ये फार्मूला होता है या एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है, समझे बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए सर, बस हो गया अभी। देखो हम लोगों ने क्या किया सर, आपने बता दो मुझे भी। देखो मैंने क्या किया कि कोई एक बॉडी ले ली, अरे सर क्या कर रहे हो, क्या करते हो सर आप, समझ में नहीं आता है। ओके ओके, ये यहां पे ये एरो दिखता नहीं है जल्दी से, छोटी छोटी आंखें करके देखना पड़ता है हम लोगों को। चलो आप देखो क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है सर, हमको भी बताओ। देखो ये होने जा रहा है बेटा, कोई भी एक बॉडी ले ली मैंने, ऐसे 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 बॉडी ले ली, एक्सिस सेंटर से, मतलब सेंटर ऑफ मास से, एक्चुअली सेंटर से नहीं हो, सेंटर ऑफ मास जहां कॉन्सेंट्रेट होता है वहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस का होता है ऐसे। अच्छी बात है सर, मैंने एक और एक पैरेलल एक्सिस पास करके देखी, इसके अलोंग द मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का डिसाइड किया मैंने। ये पैरेलल लेकिन, तो ये IO इक्वल टू है बेटा ये IC, लेकिन बेटा इन दोनों के बीच में का परपेंडिकुलर h लिया मैंने, टोटल बॉडी का मास m है, तो ये mh स्क्वायर इतना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला। मतलब पहले सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जो पास हुई है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके उस बॉडी का टोटल मास कितना है और वो सेंटर ऑफ एक्सिस से कितनी दूर है परपेंडिकुलर, नहीं तो ऐसे ऐसे अड़ा टेढ़ा नहीं ले सकते भैया, ऐसे, समझे क्या, ये इंपॉर्टेंस है। ये है हमारा थ्योरम कौन सा, पैरेलल एक्सिस का। परपेंडिकुलर एक्सिस का सिंपल है भैया, सीधी बात, नो बकवास। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की सम है इक्वल टू द परपेंडिकुलर एक्सिस है उसकी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सिंपल है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, है ना, यहां पे एम आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। ये जो होता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करने जा रहा हूं मैं अभी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। देखो मैंने एक पहली क्या किया, एक डिस्क ले ली, डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है मेरी,
ओके, इसे सेंटर से एक्सिस पास किया बेटा मैंने। ओके, ये सेंटर से एक्सिस पास करने के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा mr²/2। कैलकुलेशन किए तो 20 kg मीटर स्क्वायर मिल गया। एक कंसीडर कर रहा हूं। बाद में मैंने इसको ठोक ठोक के ऐसे कुछ बना दिया, छोटा पार्टिकल ये, ठीक है, छोटा पार्टिकल बना दिया उसको, ऐसे छोटे पार्टिकल बना दिया। अब छोटे पार्टिकल बनाने के बाद मैंने यहां से एक एक्सिस पास करके देखा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे 10 केजी मिल रहा था, 10 केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो ये पेन इस्तेमाल। बाद में दूर और थोड़ा दूर करके देखा, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा इस एक्सिस, इस पॉइंट से कुछ एक्सिस दूर निकाली और इसको रोटेट कर रहा था, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिल रहा था 20। अच्छा, कितने डिस्टेंस पे? तो के, उसका नाम के रखा है ना। तो पहले जितना था अभी भी उतना मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा उस अंतर को, इस एक्सिस से उस पॉइंट ऑफ मास के अंतर को कहते हैं के, इसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसके लिए फार्मूला है √I/m। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये आप लोगों को थोड़े से रिंग का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, इसलिए ये वाली चीज है बेटा। जैसे कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना चाहिए। मुझे लगता है कि I = mr²। ये किसका भैया? ये रिंग का है सर, है ना। डिस्क का कितना है सर? डिस्क का होता है बेटा mr²/2। ये किसका है? डिस्क का, ठीक है, ये याद हो। लेकिन बेटा उसमें ने क्या, आप लोगों को पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्योरम यूज करके आप लोगों को ऑन एनी डायमीटर पे, देखो इसका डायमीटर, रिंग का डायमीटर निकालो तो आपको मिलेगा, ऐसा लगेगा कि सर ये क्या डिस्क का है क्या? नहीं, ये रिंग का भी हो सकता है। कब? अगर आप लोगों ने इसके, ये रिंग है, ये एक्सिस ऐसे पास किए तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड, डायमीटर क्या लाओ। अगर यही डिस्क रही थी तो डिस्क के लिए बेटा इसका जो डायमीटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/4 मिलता है। चेंज होते हैं बेटा, तो वो एक्सिस कहां से पास कर रहे हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। चलिए बढ़ते आगे। यहां पे ये आपको करना पड़ेंगे थोड़े से, हाँ थोड़े से मैं कुछ एनालॉजी बताऊं क्या? ए बाबा क्या कर रहा है तू? चलिए ठीक है, थोड़ा सा यहां पे बात करते हैं। एनालॉजी जिनको पता है उन लोगों को एक्चुअली सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन मोशन को एक जगह करके रोटेशनल डायनामिक चैप्टर बनाया गया है। तो इसके लिए मैं बता देता हूं, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तब की बात, और एंगुलर मतलब जब रोटेशन हो रहा है, गोल घूमते हैं तब। देखो इसमें यस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन ए, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, मास इस्तेमाल करते हैं, इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो टर्म इस्तेमाल करते हैं, फोर्स करते इधर करते बेटा टॉर्क फोर्स की जगह पे, ठीक है। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला आपको बताने वाला हूं, जो लीनियर में होता है, जो एंगुलर में होता है उसका भी फार्मूला बताऊंगा। ध्यान दीजिए, क्या हमने ऐसा पढ़ा था मास इंटू एक्सेलरेशन? न्यूटन्स लॉ तो पढ़ा होगा ना भैया। तो देखो यहां पे फोर्स की जगह पे टॉर्क, इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू, मास की जगह पे आई है एंगुलर में, एक की जगह पे अल्फा है, हो गया भैया। ये आपको डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। हमने देखा कि मास की जगह पे आई, वी की जगह पे ओमेगा, हो गया फार्मूला तैयार। ऑफर भैया एक के साथ एक फ्री, ये बचपन से पढ़ते आ रहे। काइनेटिक एनर्जी सबको आता होगा तो कमेंट में लिखो, चलो कमेंट में लिखो हाफ mv²। तो यहां पे बेटा हाफ मास की जगह पे आई, वी के जगह पे ओमेगा स्क्वायर। कितने फार्मूले तैयार करूं मुझे बताओ। इसको कहते हैं एनालॉजी। इसका भी रिलेशन बिटवीन होता बेटा, आर करो, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, इक्वल टू करके आर लिखो, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। भैया हो गए ये फार्मूले, समझ में आ गया। और कुछ फार्मूले बताऊंगा। T = टॉइस पाई बाय ओमेगा, पीरियड का फार्मूला पता होना चाहिए। अगर ओमेगा का रिलेशन टॉइस पाई बाय टी कर सकता हूं ना, लेकिन आपको पता है ये 1/t, 1/t मतलब क्या बेटा? टॉइस पाई। 1/t को कहते हैं फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। ये सिंपल चीजें पता होना चाहिए। अल्फा क्या होता है बता सकते हैं? d/dt, समझे। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो फिर ये आपका दिमाग चलना चाहिए। बच्चे बोलते हैं ना सर
मुझे फार्मूला यूज ही नहीं करने आता, कैसे आएगा? दिमाग की बत्ती जलाना पड़ती है उसके लिए। ठीक है, तो अल्फा इसके लिए देखो ट्वाइस पाई n2 माइनस ट्वाइस पाई n1 डिवाइड बाई टी, ये भी लिख सकता हूं अल्फा, ये ट्वाइस पाई n2 माइनस n1 डिवाइड बाई टी, दिस इज द अल्फा। समझे क्या? इस तरीके से आपको फार्मूले आना चाहिए। अब देखो टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt, यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोल सकते हैं। क्यों? ये तो कांस्टेंट होता है, मतलब यहां पे कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव नहीं बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू 0, तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ लॉ। अब रोलिंग मोशन वाली बात मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि आपको पता है सिलेबस में कट किया गया है, तो भी थोड़ी सी यहां पे और बात करूंगा और इसको मैं वाइंड अप करूंगा। ठीक है, अगर बेटा आप मौत का कुआं, एक बाकी है, ये मौत का कुआं है, इस मौत के कुएं में आप लोग घूम रहे ऐसे, है ना? कभी गेले होते का? अरे यात्रेत कभी गेले होते का भैया? तो यहां पे मेले में गए होंगे तो ये गोल घूमता है, तो इसका नीचे मास mg, ऊपर उसको फ्रिक्शन बचाता होगा, और ये वॉल उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, जैसे कि मैं इसको धकली हूं ऐसा, है ना? तो ये मेरे ऊपर नहीं कि एक नॉर्मल फोर्स लगाता बेटा, समझे क्या? ये तो यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे Fs इज इक्वल टू mg, इक्वल टू क्या बेटा? क्योंकि ये इसको बचा रहा है, इक्वल टू इसलिए यहां पे है। ठीक है, और n इज इक्वल टू जो फार्मूला हमारे पास mv स्क्वायर बाय, क्यों? अगर कोई फोर्स सेंटर की तरफ हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। चलो सर, ये होता है म्यू n, पता है ना यार, म्यू का फार्मूला पता है ना आप लोगों को, बस Fs बाय n, है ना? तो ये mg है, तो n की वैल्यू मुझे पता है, n की वैल्यू क्या है सर? mv स्क्वायर डिवाइड बाय r इज इक्वल टू mg, तो m से m को मार दो, तो यहां पे मेरे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू rg, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड आएगा, तो इसका स्क्वायर या तो ये रूट में आएगा, रूट ऑफ rg बाय म्यू। ये जो स्पीड होती है कम से कम इतनी स्पीड होना चाहिए, इससे अगर स्पीड नीचे हो गई तो आप लोग नीचे गिर सकते हो। इसलिए देखो वो जो राइडर होते हैं ना, मोटरसाइकिल राइडर होते, घूमते ऐसे तो ड्रूम, घूमते ऐसे जूम, घूमते रहते हैं, तो वो उसकी स्पीड मेंटेन करते हैं। हाँ, उनको फिजिक्स पता नहीं होती है लेकिन फिजिक्स यूज करते हैं भैया, हर समय फिजिक्स है। तो ये था अपना ये चैप्टर। इस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, हर दोस्तों के पास जाना चाहिए। अगर ये सीरीज पसंद है तो आपकी MSTCT 2022 और बोर्ड के लिए ऐसे कुछ वीडियोस लाऊंगा जो कि आपको बूस्टअप दे दिए, या हमारे फार्मूले देखो, आपका चैप्टर हो गया तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा भैया, नहीं तो कुछ नहीं किया तो कैसे समझ में आएगा? ना तो मैं भगवान, ना आप भगवान हो यार। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।